अधिवक्ता मोहिनी तोमर की अपहरण के बाद हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि आखिर मोहिनी तोमर की हत्या कैसे हुई, और सवाल ये भी कि आखिर मोहिनी तोमर का हत्यारा कौन है। लेकिन सबसे पहले लोगों की निगाह मोहिनी तोमर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकता है। अब अधिवक्ता मोहिनी तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कई एक खुलासे हुए हैं। अधिवक्ता मोहिनी तोमर की मौत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उनके पेट में पानी नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि जब उनको पानी में फेंका गया, पानी में फेंके जाने से पहले ही मोहिनी तोमर की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कहती है कि उनके पेट में इस दौरान पानी नहीं मिला। दूसरा सवाल यह कि अधिवक्ता मोहिनी तोमर की बॉडी नग्न अवस्था में मिली थी, तो लोगों के जहन में यह भी सवाल था, क्या महिला अधिवक्ता के साथ कोई अनहोनी की घटना तो नहीं हुई थी? क्या उनके साथ रेप तो नहीं हुआ था? इसको लेकर स्लाइड भी तैयार की गई है, जो कि जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजी गई है। कई एक खुलासे उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं। सवाल यह कि मोहिनी के साथ रेप भी हुआ था, जिसको लेकर स्लाइड बनाई गई है। और सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान शव करीब 2 से 2.5 दिन पुराना बताया गया है। लेकिन अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अपहरण होने के बाद और उनकी बॉडी मिलने के बाद और पोस्टमार्टम के दौरान लगभग 36 घंटों का अंतर रहा है। सिर्फ 36 घंटों का अंतर रहा है। वह इस पूरे मामले में एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि उनकी बॉडी को किसी बॉक्स में रखा गया है, और उस बॉक्स को किसी गर्म स्थान पर रखा गया, जिससे बॉडी खराब हुई और उसके बाद पानी में फेंका गया। साथ ही उनका जो बॉडी का बिस्तरा है उसको सुरक्षित किया गया है। सुरक्षित करने के बाद उसे भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तमाम खुलासे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मौत का सही कारण स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो पाया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने जानकारी दी कि महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि उनके शरीर पर सीने के दाहिनी तरफ हल्की चोट का निशान मिला है, और साथ ही उनका जो बिस्तरा है उसे प्रिजर्व किया गया है, यानी कि सुरक्षित रखते हुए जांच के लिए भेजा गया है। बिस्तरा तब सुरक्षित रखा जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्या उनको कोई पॉइजन दिया गया था, यह भी बिस्तरे की जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनके पेट में पानी नहीं मिला। जिस समय पे उनका पोस्टमार्टम हुआ उस समय उनके पेट में पानी नहीं था, यानी कि पानी में फेंके जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन पुलिस के सामने अब भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोहिनी तोमर कासगंज के जिला न्यायालय से कैसे लापता हुई, कैसे उनकी डेड बॉडी रेखपुर पुल के समीप से बरामद हुई, और मोहिनी तोमर की हत्या की थी तो किन लोगों ने की। हालांकि इस पूरे मामले में
उनके पति ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरी घटना के खुलासे के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला है। कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार घटना के खुलासा करने का प्रयास कर रही हैं। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए।